सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम स्पेशली सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है नेम चेंज। अब काफी सारे लोगों को फॉर द डिफरेंट डिफरेंट रीजन काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज कराने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपको अपने आधार कार्ड में नेम चेंज कराना है, आपको अपने पैन कार्ड में नेम चेंज कराना है, आपको अपने ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी वोटर कार्ड में नेम चेंज कराना है, अपने मैट्रिकुलेशन मार्कशीट में नाम चेंज कराना है, ग्रेजुएशन मार्कशीट में नेम चेंज कराना है, पासपोर्ट में नेम चेंज कराना है, एलआईसी पेपर्स में नेम चेंज कराना है, वीजा में आपको नेम अपडेट कराना है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज कराने की जरूरत पड़ती है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट रीजन। सो भाई, आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई यही चीज डिस्कस करेगा कि किन किन डॉक्यूमेंट में नेम चेंज कराने का क्या क्या प्रोसीजर रहता है और सेपरेटली अलग अलग केसेस को लेके यहां पे डिस्कस करेंगे। यानी पर्टिकुलर आधार कार्ड के बारे में बात करेंगे, पैन कार्ड के बारे में बात करेंगे, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्ड के बारे में बात करेंगे, राशन कार्ड के बारे में बात करेंगे, मैट्रिकुलेशन के बारे में बात करेंगे, एलआईसी पेपर्स में कैसे नेम चेंज कर सकते हैं। यानी हर एक टॉपिक को अलग अलग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपको एंड तक जरूर देखना है। देखिए, सबसे पहले नेम चेंज का मीनिंग समझते हैं कि भाई नेम चेंज का आखिर मतलब क्या है, क्योंकि काफी सारे लोगों को नेम चेंज करने का जो मतलब है वो नहीं पता। अगर मान के चले कि आपके आधार कार्ड में नेम जो है उसमें कुछ स्पेलिंग एरर है, तो वो नेम चेंज की कैटेगरी में ही आता है, उसको अलग मत मानिए आप। फॉर एग्जाम्पल, मोहित प्रजापति, प्रजापति की स्पेलिंग में कुछ गलती है, कुछ एरर है, या मोहित की स्पेलिंग में कुछ एरर है, तो वो नेम चेंज की कैटेगरी में ही आएगा। उसको ये मत बोलना कि नहीं नेम चेंज नहीं कराना, सिर्फ सही कराना है, गलती है जो उसे सुधारना है, वो नेम चेंज की कैटेगरी में ही आता है। इसके बाद नेम डिलीशन, अगर आप अपना जो सरनेम है उसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कोई भी जो आपका सरनेम है उसको डिलीट कर रहा है, या जैसे मोहित कुमार है, अब आप कुमार हटवाना चाहते हैं, तो नेम डिलीशन का भी जो केस होता है वो नेम चेंज की कैटेगरी में ही आता है। दूसरा, नेम एक्सपेंशन, इफ यू आर एडिंग योर सरनेम विद योर नेम, अगर आप अपना सरनेम ऐड करवाना चाहते हैं, राहुल पाठक, पाठक को एड ऑन कराना चाहते हैं, एक्सपेंड कराना चाहते हैं, तो वो केस भी नेम चेंज की कैटेगरी में आता है। और फुल नेम चेंज, अगर आप अपना फुल नेम चेंज करना चाहते हैं, फुल नेम चेंज भी कई सारे लोग काफी सारे रीजंस की वजह से करते हैं। अगर रिलीजन आप चेंज कर रहे हो तो आपको फुल नेम चेंज कराने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको अपना नाम पसंद नहीं आ रहा है तो भी आपको अपना फुल नेम चेंज कराने की जरूरत पड़ रही है। एस्ट्रोलॉजिकल रीजन, पंडित जी ने कह दिया इस नाम से आपका कुछ ज्यादा सही नहीं हो पाएगा तो नेम चेंज कराइए, तो उस रीजंस की वजह से भी फुल नेम चेंज कराने की जरूरत पड़ती है। हमारे पास कई सारे केसेस आते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस की वजह से अपने नेम को भी चेंज कराते हैं। तो अगर आप अपना फुल नेम चेंज करते हैं तो वो भी नेम चेंज की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले नेम चेंज का जो मीनिंग है उसको आप समझिए कि अगर आपकी स्पेलिंग एरर है नेम में तो वो भी नेम चेंज कहलाएगा, अगर आपका नेम डिलीशन है तो वो भी नेम चेंज कहलाएगा, अगर आपका नेम एक्सपेंशन है तो वो भी नेम चेंज कहलाएगा, और अगर आपका पूरा का पूरा फुल नेम चेंज है तो वो भी नेम चेंज कहलाएगा। तो आई होप सो कि अभी तक आपको जो नेम चेंज का मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक एक डॉक्यूमेंट का कि किस डॉक्यूमेंट पर क्या डॉक्यूमेंट और रिक्वायरमेंट होता है नेम चेंज प्रोसीजर के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहला डॉक्यूमेंट लेते हैं जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, वो है भाई आधार कार्ड। कि अगर किसी को आधार कार्ड में अपना नेम चेंज कराने की जरूरत पड़ रही है तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाए हम, या कौन से डॉक्यूमेंट के बेस पर हमारे आधार कार्ड में जो नेम है वो चेंज हो पाएगा। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और काफी सारे लोग इसी बेस डॉक्यूमेंट में नेम चेंज के लिए परेशान रहते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर कर देगा। देखिए, आधार कार्ड में अगर आप अपना नेम चेंज कराने जा रहे हैं और माइनर स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आपके नाम में ही जो आपके आधार कार्ड में नेम है उसी में माइनर सी स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर कॉन्सोनेंट या फिर वोवल कोई एड ऑन होना है, या फिर कोई एक्स्ट्रा लग गया है, डबल ई लग गया है, एक ई हटाना है, या जो भी स्पेलिंग यानी अल्फाबेटिकल मिस्टेक है, यानी बहुत माइनर सी मिस्टेक है अगर आपके नेम में, तो ऐसे केस में वो सही की जा सकती है मैट्रिकुलेशन मार्कशीट द्वारा। आपकी क्लास 10 की मार्कशीट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपके पास होनी चाहिए, ओपन बोर्ड से भी चलेगी, रेगुलर बोर्ड से भी चलेगी। पूरे इंडिया में जितने भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैं
उनके आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और आपका जो नेम है वो अपडेट हो जाएगा आधार कार्ड में। आप ऑनलाइन नेम अपडेट नहीं कर पाओगे, आपको आधार केयर सेंटर जाना ही पड़ेगा अपॉइंटमेंट वगैरह लेके, या फिर किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, किसी भी रीजनल सेंटर पे जा सकते हैं और वहां पर अपना नाम जो आप करेक्ट करा सकते हैं मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के बेस पर, अगर आपका माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो। इस केस में आपकी जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल वाली लगती है, डिजी लॉकर मार्कशीट भी वहां पर नहीं एक्सेप्ट करते, ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। सेकंड, दूसरा जो केस आता है वो आता है कि अगर आपके आधार कार्ड में मेजर बिग मिस्टेक है, कोई बड़ी मिस्टेक है, या फिर जैसे आपका नाम सरनेम जो है वो एडिशन होना है आपका, या फिर जो सरनेम है वो डिलीशन होना है, या फिर फुल नेम चेंज होना है, अगर इस टाइप के केसेस हैं आपके आधार कार्ड में नेम चेंज को लेकर, तो ऐसे केस में आपकी मार्कशीट वहां पर काम नहीं आएगी। ऐसे केस में द गैजेट ऑफ इंडिया, जिसे कहा जाता है भारत का राजपत्र, मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं, भारत का राजपत्र, तो ये डॉक्यूमेंट आपको बनवाना पड़ेगा और उसके बिहाफ पर आप फिर ये वाले जो चेंजेस हैं अपने आधार कार्ड में, यानी इस टाइप के जो नेम चेंजेस हैं वो आप करवा सकते हैं। आपको गैजेट ऑफ इंडिया यानी भारत का राजपत्र बनवाना ही होगा। भारत का राजपत्र आप कैसे बनवा सकते हैं, इसके ऊपर आपके सागर भाई ने बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो अपलोड की हुई है। बहुत स्टार्टिंग से मैंने A to Z स्टेप टू स्टेप वहां पर प्रोसीजर बता रखे हैं। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्या प्रोसीजर करना है, और अगर कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो आप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको आधार कार्ड में नेम चेंज का जो प्रोसीजर है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको पता लग गया होगा। अब बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि सर क्या आधार कार्ड में नेम चेंज बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ पे नहीं हो पाएगा, तो भाई यहां पर मैंने बर्थ सर्टिफिकेट को साफ साफ क्रॉस किया हुआ, यहां भी क्रॉस कर देता हूं। आधार कार्ड में नेम चेंज बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ पर नहीं होता, और इस चीज को आप वेरीफाई कर सकते हैं 1947 पे कॉल करके। 1947 इज द कस्टमर केयर नंबर ऑफ यूआईडीआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी 1947 जो नंबर है ये ऑफिशियल नंबर है आधार कार्ड का। इस पर आप कॉल कर लीजिए और अपना केस भी यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। आपको जो भी कस्टमर केयर कनेक्ट होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर ये मिस्टेक है, कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप वहां पर भी इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर माइनर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के ब्याह पर आपका जो नेम है वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप के नेम अपडेट है आपके आधार कार्ड में, कोई बड़ी मिस्टेक है, कोई सरनेम एडिशन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, या फिर फुल नेम चेंज है, तो आपको गैजेट ऑफ इंडिया जो है वो बनवाना पड़ेगा और फिर आप अपना नेम चेंज जो है आधार कार्ड में कर सकते हैं। इसके अलावा ये चीज आपको पता होगी कि आधार कार्ड में नेम जो है केवल आप 2 टाइम्स ही चेंज कर सकते हो। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ पूरे लाइफ टाइम में आप अपने आधार कार्ड में नेम को सिर्फ 2 बार ही अपडेट कर सकते हो। तो आपको जब भी आपको कराना है, जब भी आपको प्रोसेस कराना है, बहुत सोच समझ के कराना है। सो आधार कार्ड में नेम चेंज कराने का ये सारा का सारा प्रोसीजर रहता है। इस चेंजेस पे ये डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना होगा, तब जाके आपके आधार कार्ड में जो नेम है आपका चेंज हो पाएगा। सो भाई दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है पैन कार्ड, कि पैन कार्ड में अगर आपको अपना नेम अपडेट करना है, पैन कार्ड में अगर आपको अपना नेम चेंज करना है, सो वो किस बिहाफ पर आप कर सकते हैं। सो पैन कार्ड में जनरली 2 टाइप के नेम आप चेंज करने की जरूरत पड़ती है। एक तो एप्लीकेंट नेम, यानी जिनका पैन कार्ड है उन्हीं के नेम को आपको अपडेट करना है, या फिर उनके फादर नेम को अपडेट करना है, क्योंकि फादर नेम में भी कई बार जो एरर्स हैं वो देखे जाते हैं। जैसे कि उनके फादर नेम होना चाहिए था बट किसी फीमेल का हस्बैंड नेम अपडेट कर दिया, या फिर फादर नेम गलत कर दिया। तो पैन कार्ड में नेम करेक्शन के लिए 2 टाइप के केसेस ज्यादा देखे गए हैं। एक तो एप्लीकेंट का नाम ही गलत है और एप्लीकेंट के फादर का नेम गलत है। सो एप्लीकेंट के नेम की बात करते हैं कि वो किस बिहाफ पे ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले एप्लीकेंट का अगर आप नेम अपडेट करना चाहते हैं, नेम अपडेट करने जा रहे हैं, तो आपको वहां पर मेन जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो आधार कार्ड की पड़ेगी। आधार कार्ड का वैलिडेशन यहां पर ऑनलाइन किया जाता है। इनकम टैक्स द्वारा पैन कार्ड में करेक्शन किया जाता है आधार कार्ड के बेस पर, यानी आधार कार्ड एक मेन डॉक्यूमेंट है। प्लस आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी वहां पर देना होता है, और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, यू नीड टू गिव 1 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है आपकी मार्कशीट, हो सकता है वो वोटर कार्ड, हो सकता है वो ड्राइविंग लाइसेंस, गैजेट, या फिर एसेट्रा, जो आपका सेम उसी नेम का होना चाहिए जो आप करेक्ट करना चाहते हैं। सो पैन कार्ड में अगर एप्लीकेंट का नेम चेंज हो रहा है तो जो मेन डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ आधार कार्ड है। इसके अलावा एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आप देंगे
जो इसमें आप मार्कशीट दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, गैजेट दे सकते हैं, या फिर कोई भी आपके पास उस नेम का प्रूफ है तो वो आप यहां पर दे सकते हैं। और इसके बाद आप अपने जो पैन कार्ड है उसमें नेम अपना अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको अपने फादर नेम को अपडेट करना है, अगर एप्लीकेंट के फादर नेम गलत है, तो वहां पर पैन कार्ड के लिए क्या बेस्ड डॉक्यूमेंट रहेगा, कोई भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, विद योर आधार कार्ड तो यहां पर रहेगा ही रहेगा। कोई भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है जिसमें आपका फादर नेम मेंशन होना चाहिए, और फादर नेम मतलब उसमें ऐसे लिखा होना चाहिए कि फादर और नेम और फिर नेम होना चाहिए, यानी सन ऑफ, केयर ऑफ, ये नहीं चलेगा। फादर नेम जैसे मार्कशीट में आता है फादर नेम फिर फादर का नेम, ये सन ऑफ केयर ऑफ वाले डॉक्यूमेंट नहीं एक्सेप्ट किए जाते। आपको मेनली एक ऐसा डॉक्यूमेंट यहां पर प्रोवाइड करना है इनकम टैक्स को जिसमें फादर नेम लिखा हो और वो फादर नेम यहां पर मेंशन होना चाहिए। इसके बाद आप अपने पैन कार्ड में अपना नेम भी अपडेट कर सकते हैं और अपना जो फादर नेम है वो भी अपडेट कर सकते हैं। अब पैन कार्ड में नेम अपडेट कराने का जो प्रोसीजर है वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आप डिफरेंट पूरे फॉर्म्स को फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप वहां पर जाइए, उस वीडियो को देखिए। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिए और इसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म जाके फिल कर सकते हैं। आपके पैन कार्ड में भी इजीली जो नेम है वो अपडेट किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे में आप हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं जो है वोटर कार्ड, कि अगर आपका वोटर कार्ड में नेम जो चेंज करना है आपको या अपडेट करना है तो उसको किस बिहाफ पर किया जा सकता है। तो वोटर कार्ड में नेम करेक्शन का जो डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है। आप सिर्फ आधार कार्ड की आपको जरूरत है और इस बिहाफ पर आप अपना जो नेम है वोटर कार्ड में वो चेंज कर सकते हो। आपको एडिशनल कोई भी और डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के बेस पर आप अपने वोटर कार्ड में नेम को करेक्ट कर सकते हैं या फिर नेम को चेंज कर सकते हैं या फिर नेम को अपडेट कर सकते हैं। अब वोटर कार्ड में आप करेक्शन कैसे कर सकते हैं, आपको बहुत ही सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। voters.eci.gov.in इस वेबसाइट पर आपको जाना है, डिटेल्स को फिल करना है। एक पर्टिकुलर करेक्शन के लिए फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 8, उसको आपको फिल करना है और इसके बाद आपके वोटर आईडी कार्ड में इजीली आपका जो नेम है वो अपडेट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आधार कार्ड, या ये कहें एज पर द आधार कार्ड। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसे देख लेना। इजीली आप अपने वोटर आईडी कार्ड में जो नेम है उसको अपडेट कर सकते हैं। सो भाई बढ़ते हैं अपने अगले डॉक्यूमेंट की तरफ जो है मैट्रिकुलेशन मार्कशीट। कि मैट्रिकुलेशन मार्कशीट में सागर सर किस तरीके से मैं अपना जो नेम है वो चेंज करा सकती हूं या फिर कर सकती हूं। अब देखिए मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, आई एम श्योर कि आप डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड से पास आउट होंगे। सो आप ऑल ओवर इंडिया के अगर किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास आउट हैं और अपने मैट्रिकुलेशन मार्कशीट में अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे में डिफरेंट बोर्ड का डिफरेंट प्रोसीजर रहता है। डिफरेंट बोर्ड का डिफरेंट प्रोसीजर रहता है नेम चेंज के लिए, लेकिन यहां पर मैं जो स्टेप बता रहा हूं वो एक जनरल स्टेप बता रहा हूं जिस केस में जो डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। उसके अलावा अगर आपका कुछ बोर्ड मांग रहा है तो वो आपको उन्हें प्रोवाइड करके देना होगा, लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास उस नेम चेंज के लिए होने ही चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है मैट्रिकुलेशन मार्कशीट में नेम चेंज के लिए, तो यहां पर भाई नेम करेक्शन के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपके आधार कार्ड की, यानी आपके पास आपका जो आधार कार्ड है वो होना चाहिए, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट आपको यहां पर देना है। तो आप किसी भी न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में, यानी अपने स्टेट, जो भी आपका स्टेट है वहां के किसी भी एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में आपको नेम चेंज का जो एडवर्टीजमेंट है वो देना है, और उसकी कॉपी भी आपको जब आप बोर्ड में जाएंगे अपनी मार्कशीट में नेम चेंज कराने के लिए तो वहां पर आपके पास होनी चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट है हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, तीसरा गैजेट ऑफ इंडिया, ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए फॉर द नेम चेंज इन द मैट्रिकुलेशन मार्कशीट। इसके अलावा एक सेल्फ रिटर्न एप्लीकेशन, आप एक एप्लीकेशन लिखिए, वहां पर रीजन बताइए कि क्यों आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं। साथ ही में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस एप्लीकेशन में अपनी एक ऑब्लिगेशन बताइए, अपनी एक मजबूरी बताइए, ताकि आपका जो काम है वो और ज्यादा अच्छे से प्रोसेस किया जा सके बोर्ड के द्वारा। और एक एप्लीकेशन फॉर्म, एक एप्लीकेशन फॉर्म, ये फॉर्म आपको आपके बोर्ड से ही मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिल करना है, फोटो वगैरह लगा के पूरा फॉर्मेट आपको फिल करना है, और ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए अगर आप अपने मैट्रिकुलेशन मार्कशीट में नेम को चेंज करना चाहते हैं तो। सेकेंडली, नेम चेंज होगा कैसे सर? ऑनलाइन होगा, कहां जाना पड़ेगा? देखिए
नेम चेंज का जो प्रोसीजर है वो कुछ बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन किया जाता है, कुछ बोर्ड की तरफ से आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ता है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आपका सागर भाई आपको ये रिकमेंड करेगा कि आपको ऑनलाइन वाले मोड में ना जाके सीधा अपने रीजनल सेंटर जाइए, जहां भी आपका बोर्ड है या फिर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है या फिर आपका जो भी हेड ऑफिस है, वहां पर अपने बोर्ड के ऑफिस जाइए और वहां पर पता कीजिए कि सर नेम चेंज के लिए क्या प्रोसीजर है, क्योंकि डिफरेंट बोर्ड का डिफरेंट प्रोसीजर होता है। अब सारे बोर्ड्स को यहां पर एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट एक जनरल डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको उस केस में, वो मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए फॉर द करेक्ट नेम, अगर आप अपने मैट्रिकुलेशन मार्कशीट में नेम को चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, न्यूज़पेपर, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में आपको एक एडवर्टीजमेंट देना है, गैजेट ऑफ इंडिया आपको लगेगा, एक सेल्फ रिटर्न एप्लीकेशन आपको लगेगी और एक एप्लीकेशन फॉर्म जो बोर्ड के द्वारा ही मिलेगा। उस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर आप अपने बोर्ड मार्कशीट में, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट में अपना जो नेम है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले डॉक्यूमेंट की तरफ, जो है पासपोर्ट। कि सर पासपोर्ट में अगर हमें अपना नेम अपडेट कराना है, नेम करेक्शन कराना है, तो किन डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर वो हो पाएगा? तो भाई पासपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो बेस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फॉर द नेम करेक्शन, सबसे पहले आपका बेसिक डॉक्यूमेंट तो हमेशा रहेगा आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड से ही आपको पता है आज के टाइम पर हर एक चीज जो है वैलिडेट की जा रही है। तो आधार कार्ड जो है आपका बेसिक डॉक्यूमेंट रहेगा। इसके अलावा अगर मेजर चेंजेस हैं, अगर मेजर चेंजेस है आपके पासपोर्ट में, तो गैजेट ऑफ इंडिया भी आपसे डिमांड कर ली जाएगी। याद रखना है, अगर आपके पासपोर्ट में मेजर चेंजेस है तो गैजेट ऑफ इंडिया की डिमांड भी कर ली जाएगी। प्लस आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देना होगा उस केस में, चाहे तो आप मार्कशीट प्रोवाइड करा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्ड प्रोवाइड करा सकते हैं, एलआईसी पेपर करा सकते हैं, या कोई भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। तो पासपोर्ट में अगर आप अपना नेम करेक्शन कराना चाहते हैं तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। पासपोर्ट में सर नेम अपडेट कैसे करें? तो भाई पासपोर्ट में नेम अपडेट जो है वो ऑनलाइन हो जाता है। आपको ऑनलाइन जाना है passportindia.gov.in पर, और इसके बाद आप वेबसाइट पे जाएंगे, करेक्शन वाली एंटिटीज खोलेंगे, वहां पर अपने पूरी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दिए। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, अपने नियरेस्ट पीएस के जो सेवा केंद्र है, यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो वहां पर जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है। इसके बाद वहां से आपसे जो करेक्शन है वो हो पाएगी। साथ ही में आपको यहाँ पर यानी जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहां पर आपको एक एनेक्शर भी मिलेगा, उस एनेक्शर को आपको फिल करना है और इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं, तब जाके आपके जो पासपोर्ट है उस पर करेक्शन हो पाएगा। सो इस तरीके से आप अपने पासपोर्ट में जो है वो करेक्शन करा सकते हैं, और जो बेस डॉक्यूमेंट्स है मैंने आपको यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जो है एलआईसी पेपर्स। अब मैंने काफी टाइम से देखा है कि एलआईसी पेपर में भी कई बार जो नेम है वो गलत हो जाता है। जो एलआईसी एजेंट्स होते हैं वो नेम को कई बार गलत अपडेट कर देते हैं, या फिर एप्लीकेंट की तरफ से कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो उसको आप कैसे करेक्ट करा सकते हो? कौन कौन से बेस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी अगर आपके एलआईसी पेपर्स में जो नाम है वो गलत है और आपको क्लेम लेना है, आपकी एलआईसी मैच्योर हो गई है, तो वहां पर जल्दी कोई ना कोई दिक्कत आती है। तो देखिए एलआईसी पेपर में जो नेम करेक्शन का फंडा है उसके लिए बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप आधार कार्ड के बेस पर अपने एलआईसी पेपर्स में जो नेम है उसको अपडेट करा सकते हैं। इन केस अगर आपका जो नेम है वो पूरा अलग है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, मेरे पास एक केस आया था लास्ट ईयर, क्या बता रहा हूं, एक बच्चे की एलआईसी होनी थी, तो उसको, बच्चे को घर में ना बाबू सोना नाम से पुकारते थे, तो बाबू सोना के नाम से उसकी एलआईसी जो है शुरू करा दी बचपन में ही, जैसे पैदा हुआ था 2-3 साल का। फिर वो स्कूलिंग हुई, उसका नाम है ना कुछ, अब बाबू सोना नाम तो रखेंगे नहीं ना, तो उसका नाम कुछ और रखा गया। अब 18 साल का वो हो गया, एलआईसी पूरी मैच्योर हो गई, बट नाम कंप्लीटली डिफरेंट था, यानी आकाश कुमार का अगर नाम है उस एप्लीकेंट का और बाबू सोना नाम से एलआईसी है, तो ऐसे में वहां पर रिक्वायरमेंट होगी गैजेट ऑफ इंडिया की। फिर आप इस पेपर के बेस पर अपने एलआईसी पेपर्स में नेम को करेक्ट करा सकते हैं। अगर आप गैजेट ऑफ इंडिया देंगे तो साथ में न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट भी आप जरूर देंगे। तो एलआईसी पेपर्स में अगर आपका नेम जो अपडेट है, नेम करेक्शन है, नेम अपडेट होना है, तो आप इन बेस्ड डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। अगर माइनर करेक्शन है तो आप आधार कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको एलआईसी सपोर्ट कर रही है। और अगर मेजर करेक्शन है, पूरा नेम चेंज है या समथिंग एल्स, तो आपका गैजेट ऑफ इंडिया या फिर न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट भी आपको देना होगा। अब ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सागर सर एलआईसी पेपर्स में नाम किस तरीके से हम सजेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, सॉरी। तो भाई देखिए एलआईसी पेपर्स में नेम चेंज का जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन नहीं है, आपको एलआईसी बिल्डिंग जाना होगा, आपके
डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में बहुत सारे एलआईसी के रीजनल ऑफिस होंगे, आप वहां पर जाइए, किसी भी एजेंट से बात कीजिए जिन्होंने आपकी एलआईसी कराई थी, या फिर आप सीधा रीजनल ऑफिस चले जाइए और वहां पर आप जो ये नेम चेंज का जो प्रोसीजर है उसको भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। सो भाई इस तरीके से आपके सागर भाई ने आज की इस वीडियो में कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको जिन जिन डॉक्यूमेंट के में नेम चेंज कराने की जरूरत पड़ेगी, उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट का आपको बनवाने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि आधार कार्ड में किस तरीके से नेम चेंज होगा, पैन कार्ड में किस तरीके से नेम चेंज हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड में किस तरीके से नेम चेंज हो सकता है, मार्कशीट में कैसे नेम चेंज हो सकता है, पासपोर्ट में अगर आप नेम करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो कैसे हो सकता है, और एलआईसी डॉक्यूमेंट में नेम करेक्शन कैसे हो सकता है। बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैंने आज की इस वीडियो में आपको डिलीवर कर दी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भाई शेयर कर देना, अपने स्टेटस पे लगा लेना, ताकि हर किसी के पास ये वैल्यूड इंफॉर्मेशन पहुंच पाए और वो अपना काम जो है वो इजीली करा पाए। सेकेंडली, अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई चीज आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो फैन कॉल एप्लीकेशन का यूज करके डायरेक्टली मुझसे वीडियो कॉल पे जुड़ के लाइव मुझसे अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। फैन कॉल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके उस लिंक पे क्लिक करना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, सर्च करना सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन, वहां पर हमारी प्रोफाइल आ जाएगी। अपने अकॉर्डिंग स्लॉट को बुक करना अपने डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग, और एक पर्टिकुलर टाइम पे आप मुझसे लाइव डायरेक्टली वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाएंगे। सो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज करा सकते हो। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।